हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे पास सैमसंग का M31 मॉडल है जिसमें सिर्फ बैटरी कनेक्टर यहाँ पे रिमूव हो चुका है। गलत तरीके से रिमूव हुआ, मतलब कि यहाँ पे इसका जो ट्रैक होती है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो ये हम आपको रिपेयर करके बताएंगे। जिनको नहीं आता वो सीखेंगे, जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, उसके बाद ही आप स्किप करें। 24 नवंबर को फ्री डेमो क्लास आप सभी के लिए होगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि है मोबाइल रिपेयरिंग सीखने में और डेप्थ तक नॉलेज लेने में तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। कोई एक टॉपिक मैं उसमें पढ़ाऊँगा और वो पूरा 100% क्लियर किया जाएगा जब तक आपको समझ में ना आए। और अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे आपको अभी संपर्क करना होगा और अपना सीट बुक कराना होगा। बुकिंग फ्री है, कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे व्हाट्सएप करना है और जो लाइव क्लास होगी मैं आपको उसमें ज्वाइन कर लूँगा। उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई आपको 1 रुपये खर्च नहीं करने। सिर्फ आपको उपस्थित होना है, जो सिखाया जाए आपको सीखना है। जो समझ नहीं आएगा, लाइव क्वेश्चनिंग करनी है, आप अपने सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। जिनको अभी सीखना हो, ये चीज़ जिनको नहीं आती वो बिल्कुल सीख सकते हैं, जिनको आती है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, थिनर भी यूज़ कर सकते हो, पेट्रोल भी कर सकते हो, CTC भी कर सकते हो, या IP कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लीन हो गया। देखो ट्रैक जो है इसका साइड से समझ तो आ रहा है कि दिख रही है। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा मुझे लगता है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत आसान होगा। एक तरीका है कि यहाँ पे एक जंपर ले लें और जंपर लेकर के यहाँ पे एक जलेबी जैसा बना दें। ठीक है, और एक तरीका है कि सॉकेट बैठा करके यहाँ से जंपर उठा के सॉकेट पे दे दें। तो दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। इसमें ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर हम वो जलेबी वाला मेथड यूज़ करेंगे और इस साइड में सिर्फ जंपर देंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग होती हो, फ़ोन रिपेयर करने में दिक्कत जाती हो, तो नीचे दिया हुआ नंबर मेरा ही है। आप इस पर व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप पहले करेंगे, डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं क्लास में भी होता हूँ, तो इसलिए कॉल डायरेक्ट नहीं करेंगे। और जो भी सवाल आपके होंगे मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, सभी को करता हूँ। तो अगर आपको कोई चीज़ रिपेयर करने में प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत जाती है, तो आप बिल्कुल पूछो। चलो, सब जगह लगाना तो था ही। ठीक है, इसको अभी रिमूव भी करेंगे। जो हमने इस पर सोल्डर लगाया है ये रिमूव होगा अभी। रिमूव क्यों होगा? क्योंकि कंपनी ने जो इसके ऊपर सोल्डर लगाया होता है वो हाई टेम्परेचर वाला होता है, हमने अभी लो टेम्परेचर लगाया है। ठीक है, 183 का। इस तरह से अब नया जो सोल्डर होगा ये लगा देते हैं। अब ये सोल्डर जो है कार्बन फ्री होगा। ठीक है, जो पुराना जो सोल्डर होता है बार बार हीट होके कार्बन आ जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब सब कुछ सही होता है, फिर भी आप जो जंपर करेंगे, जो आप यहाँ पर कनेक्टर बैठाएंगे वो बैठेगा नहीं अपनी जगह पे। तो ये सारी चीज़ क्यों आती है, वो उसके कारण जो कार्बन। ठीक है, ये हुआ एक तरीका इसको क्लीन करने का। दूसरा है आप कॉटन का यूज़ करो, ज़्यादा बेटर होगा। अभी आपको देखो यहाँ पे ज़रा सा फ्लक्स आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे कॉटन यूज़ करोगे तो ये पूरा खींच लेगा जितना डस्ट होगा इसमें।
ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे यूवी करेंगे तो वहाँ पे ज़रा सा भी फ्लक्स नहीं होना चाहिए, लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, ना फिर वहाँ पे थोड़ा ऑयलीनेस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस काम के लिए आपको ट्वीज़र जो होगा अच्छा वाला यूज़ करना होगा, क्योंकि माइक्रो जंपर जो होता है वो आप नॉर्मल ट्वीज़र से काम करोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपका जो ट्वीज़र है, चिमटी है, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने लगाना है। टेम्परेचर इतना रखना है आपको सोल्डरिंग आयरन में कि मतलब दो चीज़ आपको देख के रखनी है। सबसे पहला कि जिस भी आप बोर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब देखो अभी क्या हो रहा है, इसकी जो सामने का जो पूरा पॉइंट है इसका, यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो ये मेल्ट नहीं हो रहा। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें हो रही है लेकिन ये नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे इसको 20 से रखने पे हो रहा है। मतलब क्या, इसकी टिप पे उतनी ज़्यादा हीट नहीं है। लेकिन अभी आप एक चीज़ देखो, सोल्डरिंग के ऊपर पूरी एक दिन की क्लास होगी आपकी, कम से कम 2 घंटे की, जिसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेल्ट नहीं हो रहा सही से बिल्कुल भी, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको लगाऊँ तो ये तुरंत मेल्ट हो रहा है। ठीक है, छोटे सरफेस पे लगाने पे तुरंत मेल्ट करेगा, बड़े सरफेस पे नहीं करता, क्योंकि ये जो हीट है उसको रिड्यूस करता है और फैलाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं और क्या हम टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके सवाल हों आप डेमो में सीधा डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, कोई झिझक नहीं रखना कि पूछें कि ना पूछें। ठीक है, और ज़्यादा बेटर ये होगा कि जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड आप सवाल पूछें। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है ये हम काट देंगे। यूवी इंक लगाने के बाद में ये आपको ऐसे यूवी लाइट देना होगा, लेकिन इसके साथ में एक ट्रिक और है। कई बार आप करते होंगे, हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती हो कि यूवी लाइट देने के बाद में भी ज़रा सा वहाँ पे मॉइस्चर बचा होता है या अंदर से ये पूरा सही से ड्राई नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना है, 120 डिग्री में या 100 डिग्री में रख करके हीट गन और एयर जितना आप रखना चाहें उतना रख के इस तरह से हीट और लाइट दोनों एक साथ आपने देना है। इससे क्या होगा कि ये अंदर से ड्राई हो जाएगा और ऊपर से ये लाइट के कारण ये अपना रिएक्शन करेगा और वहाँ पे हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जलेबी बनानी है। अब यहाँ पर जो जलेबी बनानी है वो काफ़ी आसान है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी जगह है, बड़ा सरफेस है, तो यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। जलेबी बनाने से पहले आपको एक अनुमान लगाना है कि कितनी बड़ी तार आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इतना यहाँ पे काट देते हैं।
छोटी सी चाहिए हमको तो। लेकिन सच बताऊं, इस जगह पे ये करना, टेक्निक यूज़ करना समय की बर्बादी है, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा सीधा जंपर से काम कर सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ करके दिखाते हैं और आपको शायद लगता होगा कि ये तो बहुत सही चीज़ है, बट ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। ठीक है, ये सब टाइम की बर्बादी है। हाँ, आईसी के अंदर आप जो करते हैं नीचे में, वो ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रैक बनाना होता है। और ये सब जगह में कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये तो सिर्फ यूट्यूब में आप सभी को खींचने के लिए है कि कितने सफाई से, बहुत अच्छे से काम होता है। यहाँ पर ज़रूरी है काम होना, और सही तरीके से काम होना, ना कि वहाँ पे मतलब कि उसका जो मेकअप है वो करना। अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन जहाँ तक मुझे सही लगता है ये सारी चीज़ें तो समय की बर्बादी है। ठीक है, और कुछ करने की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, अब इसको यूवी कर देते हैं। देखो, यूवी ऐसे एकदम से नहीं लगा देना, साइड में रखो थोड़ा सा, और जितना यहाँ पे ज़रूरत हो उतना ही यहाँ पे अप्लाई कर दो हल्के हाथ से। ठीक है, जितनी ज़रूरत थी यहाँ पे उतना आ गया। अब इसके बाद अगेन लाइट, लाइट के साथ में थोड़ी हीट, दोनों एक साथ। बाकी जो भी आपके सवाल हों, आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में, तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, कहाँ से हैं वो बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो मैसेजेस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि सर ये फलाना मॉडल, ये दिक्कत, ये कैसे ठीक होगा। मैंने पहले आप परिचय तो दें, कहाँ से हैं, क्या नाम है, दुकान वगैरह, ताकि उस तरीके से रिप्लाई कर सकें। एक पर्सन है जो आउट ऑफ इंडिया से थे, उन्होंने मुझे ये पूछा कि मेरे पास ये मॉडल है, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही, क्या करूं। मैंने उनको सॉल्यूशन दिया। बोले समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, ये इसका डिस्प्ले ना टूटा है ना ये गिरा है, कुछ नहीं हुआ है, इसमें ये दिक्कत आ गई। मैंने सॉल्यूशन दोबारा उनको बताया कि ये सॉल्यूशन है, इसको आप वहाँ पे अप्लाई करो। कैसे करें उनका सवाल था। फिर मैंने थोड़ा सोच विचार किया, फिर पूछा आप करते क्या, मतलब आप दुकानदार हैं। बोले नहीं, दुकानदार नहीं है, मैं तो जॉब करता हूँ। ठीक है, जॉब करता हूँ का मतलब वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम नहीं करते, ना मोबाइल फ़ोन का करते हैं, वो कुछ और काम करते हैं। उनको मोबाइल रिपेयरिंग का कुछ भी नहीं पता है। तो इसलिए आप पहले बताएंगे अपना नाम, आप ठीक है दुकान का नाम डाल देंगे, ताकि मैं आपका नंबर भी सेव कर दूं और आपको जो भी अपडेट आता है वो आपको मिल सके। ठीक, अब यहाँ पे कनेक्टर बैठाना है। ठीक है, लगता है कनेक्टर तो वही वाला जो इसका निकला हुआ था। असल में ये दुकानदार का ही सेट है, तो उसने भेजा हुआ है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कम है। ठीक है, टेम्परेचर है इसका लगभग 280। अगर ज़्यादा रखूँगा तो यही होगा जो आपने भी देखा जस्ट।
जितना हो सके आपको सावधानी से काम करना है। सावधानी से तो काम सभी करते हैं, लेकिन गड़बड़ कहीं ना कहीं हो जाती है। अब गड़बड़ ना हो उसके लिए आप एक ही चीज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। इसके अलावा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। गड़बड़ तो होगी, लेकिन कम से कम हो इसके लिए प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स हमने लगाना है, सॉरी पीपीडी लगाना है जहाँ पे वो जलेबी बनी हुई है। जितना ज़्यादा हम यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा जो झमेला करेंगे उतना हमको वहाँ पे समय भी देना होगा। अभी तक इतनी देर में 2 कनेक्टर लग गए होते हैं अगर हम सिर्फ जंपर करके करते तो। ठीक। देखो ये चीज़ का ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा पीपीडी लगा हुआ था चिमटी में, ट्वीज़र में, और यहाँ पर लग गया। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ का ध्यान देंगे। एसएमडी का टेम्परेचर है अभी 320। एयर जितना आप स्वाद अनुसार रखना चाहें उतना रखेंगे, क्योंकि जितना आप संभाल पाते हैं उतना। दूसरा डिपेंड करता है आपके एरिया में कितनी ठंड है, वो भी डिपेंड करता है। आप पंखा चलाते हैं कि कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, लग गया। लगने के बाद में यहाँ पे कूल टेस्टिंग करेंगे, इस जगह पे समझ आ जाएगा कि सही से लगा है कि नहीं। जिस हिसाब के हम वीडियोस अभी अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, उस हिसाब से ये वीडियो डालना उतना सही नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ सीखने लायक नहीं है। इसमें क्या ही सीखेंगे आप, ये सारे वीडियोस पहले से यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वहाँ भी आप देखेंगे तो एक ही मतलब है। अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं जो आपको नहीं पता हो या कोई ना बता रहा हो तो बात अलग है। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था, सिर्फ आपको अपडेट करना कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू होगी उसकी डेमो जो है क्लास वो शुरू हो रही है 24 तारीख को। ठीक, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है। इतना करने के बाद भी ये ठीक नहीं है, तो इसको ठीक कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब इसकी बीप सुन के आप कंफर्म कर लें। ठीक है, अब इस साइड को हमने ठीक करना है, लेकिन यहाँ की जो इसकी पैर है वो तो दिख ही नहीं रहा, तो कैसे ठीक करेंगे। अभी मैंने ब्लेड उल्टा पकड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ इसके पैर को देखने के लिए कि किधर है। तो अब यहाँ पे हमको चाहिए कर्व वाला ब्लेड। और ये हमने यहाँ से जरा काट देना है।
बस इसके ज़रा से पैर दिखने लग जाए, वहाँ से जंपर उठा के दे देंगे। ठीक है, ये पैर अब इसका दिखने लग चुका है, तो यहाँ से जंपर लगा देना है। इस जगह पे काम करने के लिए आपको चाहिए अभी थोड़ा सा एक ट्रिक आपको लगानी होगी। डायरेक्ट सोल्डरिंग करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इस टाइप की जो छोटी सी जगह होती है, बिल्कुल छोटी सी जगह, वहाँ पर जंपर आपको करना है तो सबसे पहले आपको ऐसा जो गीला पीपीडी होता है आपको ये यूज़ करना होगा। ठीक है, माना ऐसा नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको यूज़ करना है, जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही। तो जितने ज़रूरत का है उतना तो हमने यहाँ पे लगा दिया। टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही कम था, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिस्क ये भी है कि टेम्परेचर आप ज़्यादा करेंगे तो ये मेल्ट होगा, तो इसलिए टेम्परेचर कम भी रखना है। अब ये ट्वीज़र क्या होता है, कई बार दूसरे के हाथ में भी जाता है। ठीक है, तो ज़रा सा ये मतलब कि ख़राब हो जाता है, बोलो, क्योंकि हाँ ठीक है, ठीक है, ख़राब होने का मतलब ये है कि ये सही तरीके से फिर पकड़ में नहीं आता। एक और भी है ट्वीज़र मेरे पास में, वो देखना होगा किधर मैं रख दिया हूँ। बाकी इसे एक बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो वो यूज़ करेंगे। देखो, ख़राब ट्वीज़र से क्या होता है, ये जंपर कट गया ना, ये भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसको कोशिश करेंगे कि हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा मैं पीपीडी ले लूँगा और यहाँ पे बस ये हो गया, जॉइंट नहीं हुआ। दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कार्बोनेटेड फ्लक्स हो चुका है, तो उसको क्लीन करना होगा एक बार। क्लीन करने के बाद में ज़रूर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अभी क्लीन हो चुका है। बहुत हल्का फ्लक्स लगाना, बहुत हल्का। ये जो फ्लक्स के साथ में नीडल मिलती है, ये वाली काफ़ी मोटी होती है,
उतना फ्लक्स हमको नहीं चाहिए होता जितना हम लगा देते हैं किसी जगह पे। लो इतना सा फ्लक्स चाहिए होता है। जितना हमको नहीं चाहिए उतना काट देंगे और जितना चाहिए यहाँ पर उतना लगाएंगे। अब थोड़ा जो देसी जुगाड़ होता है वो तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ये आ गया कनेक्टर बाहर, ऐसा भी आप कर सकते हो। माने टेक्नीशियन बनने का मतलब यही है कि आप कितने ज़्यादा खुरापात करते हो बोर्ड के साथ में। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे। लो जी लग गया है। क्लीन करके देखेंगे समझ में आएगा सही से लगा कि नहीं, क्योंकि क्लीन करने पर अगर ये निकल गया मतलब ये सही से नहीं लगा। कॉटन अब ऐसा गंदा हो जाए उसके बाद भी आप इसी को लेके लगे रहेंगे तो भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, फ्लक्स को वापस उठा के वहीं रख दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा फ्रेश कॉटन यूज़ करेंगे जगह जगह। बाकी इस तरह से वीडियो बनाना, और वीडियो में ऐसे बोलते हुए अकेले वीडियो बनाने में मुझे समझ नहीं आता कई बार, क्योंकि ये आदत में नहीं है। आप ऑनलाइन आएँ, उसमें आपको समझ आएगा कि कैसा पढ़ाया जाता है। सीखने को ज़रूर मिलेगा, थियोरिकल नॉलेज आपको अच्छी मिलेगी। ट्रेसिंग कैसे करना है, फॉल्ट फाइंड कैसे करना है, ये भी आपको देख के सीखने मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी एडिटेड नहीं है, जो भी प्रॉब्लम मुझे गई वो आपने देखा, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि आप भी जब काम करोगे तो आपको दिक्कत जाएगी, ठीक। ये हो गया। अभी यहाँ पे आपने यूवी इंक लगा देना है। यूवी लगाने के बाद में काम आपका ख़त्म, मतलब इस जगह का काम ख़त्म। फिर इसे हम टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है जी। अब इसको क्लीन करते हैं और देखते हैं काम हुआ कि नहीं। क्लीन करने के लिए देखो, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो कि जितने भी महंगे टूल्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि ये टूल्स अच्छे होंगे यूज़ करने में, तो हर एक टूल का अलग यूज़ होता है। तो ये जो ब्रश आता है इस टाइप का, ये थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन इसका यूज़ सिर्फ आईसी में किया जाता है, डबल डिगर में, ठीक है। और जो आईसी में जो छोटी छोटी बॉल्स रह जाती है एक्स्ट्रा, उनको क्लीन करने के लिए, ठीक है। और ये आयरन ब्रश जो होता है इसका यूज़ होता है जो पेस्टेड आईसी होती है जिसके ऊपर ग्लू लगा होता है, वो क्लीन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसका तरीका आप देखेंगे, ठीक है। और जो इस टाइप की क्लीनिंग होती है कनेक्टर वगैरह की, उसको ये नॉर्मल वाले ब्रश से आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आप सही तरीके से कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब कि लोकल चीज़ हो या सस्ती चीज़ हो तो वो अच्छा नहीं है। नामी कंपनी है कोलगेट ठीक है। बाकी ये तो सब बेबुनियादी लगता है, ये सारे वीडियो बनाना प्रैक्टिकल इसके ऊपर, ये कैसे बदला जाता है, ये हुआ जाता है, इस पे तो बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। आप सर्च करेंगे हाउ टू चेंज बीटीबी कनेक्टर, आपको 100 से ज़्यादा वीडियो तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आप सर्च करेंगे लो बूटिंग तो आपको कुछ वीडियो मिलेंगे, वो भी आपको प्रॉपर नहीं बताएंगे। तो मेरा टारगेट यही होता है कि वो सब पे वीडियो बनाऊं, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मैं वीडियो बना दूं तो वहाँ पे पूरी नॉलेज मैं शेयर कर दूंगा, जो कि सही बात नहीं होगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिन्होंने पैसे दे करके मुझसे सीखे हैं, ठीक है, फीस दे करके, ये उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि कोई विरोध भी कर दे, ठीक है। तो इसलिए फ़ीस मैंने इतना कम रख दिया, जेन्युइन 7,000 रुपये सिर्फ, कोई भी सीख सकता है, ठीक है।
कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आपको एक साथ फ़ीस पे करनी है। आप पहले ज्वाइन करें, जो आपको समझ में आए उतना आप फ़ीस पे करके सीखें, आपको फिर लगे कि हाँ अच्छा सिखाते हैं, सीखना चाहिए आगे, फिर आप बाकी की फ़ीस जमा कराएंगे। बाकी बैक सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा इसमें। एक मिनट, मैं चार्जिंग देख लेता हूँ। अगर चार्जिंग होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चार्जिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाँ एम्पियर कंजप्शन भी हो रहा है। 1.4340 मिली एम्पियर कंजप्शन। ठीक है, ठीक है, हो गया डन, वर्क डन हो चुका है। ठीक है, आपके सामने ही है। ठीक है जी, बन गया। इसमें था ही कुछ नहीं, रिपेयर ही करना था एक कनेक्टर को, जो कि हो चुका है। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 24 नवंबर डेमो क्लास होगी, रात 9 बजे से लेकर के आपकी 10 बजे तक। ठीक है, अगर आपकी क्वेश्चनिंग हुई तो हो सकता है 11 बजे तक भी चल जाए, 12 बजे तक भी, डजेंट मैटर, आपके सवाल पूरे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक दिन की डेमो क्लास है, तो आपको जो भी सवाल हो, कोई भी संकोच हो, आप उस समय पूछ सकते हैं। आपके कोई पास कोई सेट होगा रिपेयर करने के लिए, उससे रिलेटेड सवाल पूछना चाहें वो भी आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चनिंग हो। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी, मतलब 1 घंटे की थ्योरी होगी, उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे वो आप पूछ सकते हैं। और क्लास तब तक चलेगी जब तक आपके सवाल पूरे ना हो जाएं लगभग। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये नीचे दिए हुए नंबर पे आपको अभी व्हाट्सएप पे करना होगा मैसेज, तभी आप आगे ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं डेमो क्लास में। ओके जी।